और मैं आज बहुत सारी चीज़ें आपके पास लेकर आया हूं, कोशिश करता हूं आप तक वो तमाम चीज़ें मैं रखूं। मेहनत के ताल्लुक से मैं एक चीज़ आपके इल्म में ले आना चाहता हूं। हिंदुस्तान का सबसे टफ एग्ज़ाम होता है यूपीएससी, जिससे आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं, आईआरएस ऑफिसर्स बनते हैं, आईएफएस ऑफिसर्स बनते हैं। अफसोस हमारी कौम के नौजवानों को जाकर पूछें यूपीएससी का फुल फॉर्म, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 90% ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन cannot answer this question what IAS stands for। आईपीएस क्या मतलब, यूपीएससी का फुल फॉर्म नहीं पता, आईआरएस नहीं पता, आईएफएस नहीं पता। बस बोलने को तो बोलते हैं कि बड़े होकर क्या बनोगे, आईएएस ऑफिसर बनूंगा। क्या एग्जाम लिखना होता है आपको नहीं पता, तो बनेंगे कब फिर आप? आपको पता ही नहीं कि एग्जाम क्या है। एक जमाना था हिंदुस्तान का टफ एग्जाम था। हजरत मौलाना हुजैफा वस्तानवी साहब है, आपके इल्म में ले आना चाहता हूं मौलाना। हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का टफ एग्जाम हो गया है हिंदुस्तान का यूपीएससी एग्जाम, माशाअल्लाह। पहले तो हिंदुस्तान का टफेस्ट एग्जाम था, अब दुनिया का टफ एग्जाम है यूपीएससी जो हिंदुस्तान कंडक्ट करता है। भारत में जो एग्जाम होता है वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है। और उस एग्जाम में लाखों बंदे लिखते हैं, अपना घरदार छोड़कर दिल्ली में ठिकाना ले लेते हैं, मुखर्जी नगर में आप जाएं सारे वही बंदे नजर आएंगे आपको। किताबों में ही जिंदगी गुजरती है। मैं दिल्ली में 12 साल से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप कंडक्ट करता हूं। गरीब बच्चों को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर फ्री में पढ़ाता है। करीब 1000-1500 एप्लीकेशंस आते हैं, लेकिन ऑडिटोरियम छोटा सा है, 300, तो 300 बच्चों को ही चांस मिलता है। लेकिन बहुत प्राइम इंस्टीट्यूशन है, बहुत वीवीआईपी उसके मेंबर्स हैं। वहाँ 5 चीफ मिनिस्टर्स मुझे अवार्ड दिए हैं, एजुकेशन मिनिस्टर्स, ब्रिटिश हाई कमीशन, यूएस एम्बेसी, सारे लोग आते हैं वहाँ पर। वर्कशॉप चलता है, आकर पीछे बैठ जाते हैं, 1 घंटा लेक्चर अटेंड करते हैं बच्चों के साथ, फिर उन्हें मौका दिया जाता है बात करने के लिए। तो 2009 या 10 में कश्मीर का एक लड़का जिनके वालिद को मिलिटेंट्स ने मार दिया था, तो वालिदा मोहतरमा टीचर इंग्लिश या कोई सब्जेक्ट की, वो मोहतरमा ने रेस किया उस बच्चे को, डॉक्टर बनाया, एमबीबीएस। फिर उसके बाद यूपीएससी एग्जाम उस बंदे ने लिखा और यूपीएससी क्लियर किया है। और यूपीएससी कैसे क्लियर किया है, टॉप किया है इंडिया में। और वो बंदे का नाम है डॉक्टर शाह फैसल। आप लोग शायद जानते भी नहीं हैं, एक नाम लूं तो सब लोग जानने लगेंगे। शाहरुख खान जानते हैं, सलमान खान जानते हैं, हाँ सब जानते हैं। लेकिन ऐसे भी नाम है, एक सलमान खान वो भी है जो अमेरिका में रहता है, उसने खान एकेडमी खोल रखी है। और वो बंदे ने जब खान एकेडमी खोली और मैथमेटिक्स यूट्यूब के ज़रिए से पढ़ाने लगा, तो बिल गेट्स का बेटा मैथ में वीक था, तो वो खान एकेडमी के कुछ वीडियोस उसने देखी है और देखकर एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात से कामयाब हुआ। तो बिल गेट्स को हैरानी हुई है। अपने बेटे से पूछा कि भाई ये इतने अच्छे नंबर कैसे आए मैथ में? तो बिल गेट्स ने कहा, वो लड़के ने कहा कि डैडी मैं कुछ यूट्यूब पर वीडियोस देखा हूँ और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आए लेक्चर्स, तो मैं इम्प्रूव किया हूँ मैथमेटिक्स में। तो बिल गेट्स ने अपनी टीम को बुलाकर ये टास्क दिया कि जाओ उस बंदे को ले आओ। और उस बंदे को बुलाकर पूछा गया कि बताओ आप क्या करते हो? वो बंदे ने कहा कि मैं कुछ ट्यूटोरियल, कुछ लेक्चर्स मैथ के मैं यूट्यूब पर रखता हूँ। तो बिल गेट्स ने कहा कि तुझ में जितना इल्म है वो सारा इल्म यूट्यूब पर रख दे। मैं जो तब्दीली मेरे बच्चे में देखा हूं, मैं दुनिया के हर बच्चे में देखना चाहता हूं। बाप हो तो ऐसा होना चाहिए, सिर्फ मेरा बेटा कामयाब हो जाए ये छोटी नीयत है, दुनिया के तमाम बच्चे कामयाब होना चाहिए, ये बड़ी सोच होती है, ये पॉजिटिव थिंकिंग होती है।
आज इदारे देखें जाकर आप, हिंदुस्तान के छोटे छोटे एनजीओज में जाएं, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में जाएं, बड़े से बड़े एनजीओज में जाएं, ऑर्गेनाइजेशंस में जाएं, लड़ाई जो होती है ना इलेक्शंस के दौरान होती है, कुर्सी के लिए लड़ाई होती है। और बिल गेट्स जैसा बादशाह अपनी कुर्सी को हटाकर, यानी खुद उठकर, हिंदुस्तान के एक लड़के को, जिस शहर से मैं आता हूं हैदराबाद, उस हैदराबाद का एक बंदा सत्या नडेला, उसको सीईओ बनाता है। किसी का जिगर हिंदुस्तान में जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपनी कुर्सी छोड़कर अपने बच्चों को ना दे, तो वो सलाम किसको करता है? बिल गेट्स टैलेंट को सलाम करता है, वारिस को सलाम नहीं करता है। वो ये लोग टैलेंट के पूजा करते हैं, टैलेंट को, इसीलिए दुनिया पे राज कर रहे हैं। अगर मुनव्वर जमा का बेटा होता तो मुनव्वर जमा यही करता कि मेरे बाद मेरा बेटा, मेरे बेटे के बाद मेरा पोता, मेरे पोते के बाद, निकम्मा भी रहो वही कुर्सी पे बैठना, जहालत का मुजाहरा करना, उम्मत को तबाह कर देना। वो लोग ये सोच नहीं रखते हैं प्यारे बच्चों। वो लोग की सोच बहुत पॉजिटिव है, बहुत ब्रॉड है, बड़ी सोच रखते हैं। आज देखें गूगल में कौन है? इंडिया का बंदा राज कर रहा है, कंपनी किसी की है, कुर्सी किसको दी जा रही है? टैलेंट को। अगर आप लोग के भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप जिम्मेदारी वही बंदे को जो डिजर्व करता है, जो लीड करने की कैपेसिटी रखता है, वही लोग को आगे लेके जाना है। $2 मिलियन करीब बिल गेट्स ने वो सलमान खान को देकर कहा कि आप टीम बनाओ, आपको क्या क्या हेल्प चाहिए बताइए। शुरू में $1 मिलियन, फिर बाद में कुछ $मिलियन दिए हैं। कहा कि आप पूरी टीम बनाकर अपना सारा इल्म आप डाल दें यूट्यूब पर। जब आप मेहनत करते हो, इल्म हासिल करते हो, इन डेप्थ नॉलेज हासिल करते हो, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बारिश बरसाता है अपॉर्चुनिटीज की। लेकिन अफसोस हमारे नौजवानों में यह सोच है कि मुझे जॉब दें फिर मैं मेहनत करूंगा, मुझे कोई भी जॉब दे मैं मेहनत करूंगा। यह बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। हमने खूब मेहनत करके, नॉलेज हासिल करके तैयार रहना। अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है, अपॉर्चुनिटी कहीं भी आ सकती है, उसके लिए आपने तैयार रहना है हमेशा। लेकिन हम लोग तैयार नहीं हैं। मैं कई जगह से, कई प्लेसेस में ये मैंने बताया, अगर हिंदुस्तान के टॉप मुस्लिम लीडर्स, स्कॉलर्स, एनजीओस के हेड्स को हमारे प्रधानमंत्री बुलाकर एक ऑफर दें कि भाई हमारा टाई अप हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 20 लाख डॉक्टर्स मांग रहा है हिंदुस्तान से, और हमें मुस्लिम कम्युनिटी से 5 लाख डॉक्टर्स चाहिए, दीजिए। क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशंस, क्या हमारे इदारे तैयार है देने के लिए? नो, हम लोग तैयार नहीं है। हम लोग सिर्फ आवाज उठाना जानते हैं, आवाज उठाना जानते हैं। भाई, इट इज एब्सोल्यूट राइट, यू हैव एब्सोल्यूट राइट टू रेज वॉइस, लेकिन कयामत तक सिर्फ आवाजें उठाते हुए नहीं जीना है। हमने पाना है जो हम चाहते हैं। हमें कोई मदद करे ना करे, हमें अचीव करना है हमारे गोल्स। मौजूदा हुकूमत या माजी में पास में जो हुकूमत थी और मुस्तकबिल में जो भी हुकूमतें आने वाली है, कसम खुदा की घर घर जाकर मदद करने वाले नहीं है कोई भी। नो प्राइम मिनिस्टर कैन एवर रीच ऑल इंडिविजुअल्स। इज इट पॉसिबल? 150 करोड़ के घरों में जाकर मदद मिले? नहीं, सबको मदद नहीं मिली, लिमिटेड मदद मिलती है। लिमिटेड मदद से वंडर्स नहीं कर सकते हैं हम। बर्निंग डिजायर्स होना चाहिए। कोई आपके पास आए ना आए, खुद खड़े होना पड़ेगा आपको कामयाब होने के लिए। आपको इरादा करना पड़ेगा कामयाब होने के लिए। आप लोग वंडर्स करने के लिए पैदा हुए हैं, 3 वक्त सिर्फ खाने के लिए नहीं आए हम लोग। मैं यूपीएससी एग्जाम का जिक्र कर रहा था, बीच में सलमान खान का नाम आया, तो मैं बताया कि आप जो सलमान खान को जानते हैं, मैं भी एक सलमान खान को जानता हूं, जिसका मैंने जिक्र किया था अभी। न जाने दुनिया के कितने बच्चे वो मैथ्स इंप्रूव किए हैं, मैथमेटिक्स को। आप भी अगर इंप्रूव करना चाहते हैं तो वीडियोस देखें, मैथ्स सीखें। आज बहुत सारे बच्चे मैथ्स से घबराते हैं। 3rd स्टैंडर्ड में एक दफा
छोटा सा लड़का कह दिया अब्बू से कि अब्बू मैथ्स बहुत टफ है, 7 साल के बाद भी वही गाना गाते हुए आपको मिलेगा। वो लड़का के 10th में भी वही कहेगा कि मैथ्स बहुत टफ है। 7 साल गुजर गए, स्कूल में इंप्रूवमेंट ही नहीं है। तो हमें अच्छे लोगों को तलाशना है, टैलेंटेड लोगों को तलाश करना है। तो यूपीएससी पर आता हूं। डॉक्टर शाह फैसल साहब ने ताज़ा यूपीएससी टॉपर बनकर एज ए गेस्ट आकर बैठे हुए थे, लास्ट रो में 1 घंटा बैठे, उसके बाद स्टेज पर आकर बात करने लगे। तो मैंने डॉक्टर शाह फैसल साहब से एक क्वेश्चन किया। वेल डॉक्टर शाह